मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबे के बाद एक आयत पाक की तिलावत की है, उसका तर्जमा और कुछ बोलने से पहले आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां पे आका हुजूर ताज़दार मदीना जनाब अहमद मुर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगरिब के बाद से अभी तक आप लोगों ने जो भी बयान सुना और जो भी नाते पाक आप लोगों ने सुना, सब सुनने के बाद आप यहाँ से खाली हाथ लौट के जाएंगे नहीं, इसलिए कि यहाँ आते हैं, आकर बैठे हैं, सवाब आपको मिला, नाते पाक सुनने का सवाब मिला, बयान सुनने का भी सवाब मिला। मैं कुछ बयान करने के लिए नहीं, बस अपने वालिद मोहतरम हुजूर रईसुल आबिदीन सैयद शाह नूर हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जो एक प्रोग्राम सजाया गया, बस उसी में अपना नाम दर्ज करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। बयान कहीं भी किसी वक्त सुन लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम। आप तमाम लोग जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से, अल्लाह की अता से एक बहुत बड़े और बहुत कीमती चीज हमारे दरमियान यहाँ से रुखसत कर गए। इसलिए कीमती चीज बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि पीर बहुत सारे हैं, बेशक उनकी ताज़ीम, उनका एहतराम जरूरी है, लेकिन जो उनके साथ रहे हैं, जो उनके साथ चले हैं, जो उनके साथ बैठे हैं, पुराने में से तो बहुत सारे यहाँ मौजूद भी हैं। बिल्खुसूस मैं अभी अहमद अली साहब किबला, हाफिज रफीउद्दीन साहब और भी बाकी जो लोग हैं, ये लोग बहुत ज्यादा साथ रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। खुद ही उनकी हैसियत क्या थी ये उनके जाने के बाद पता चला। इसलिए कि आप देखे होंगे कितने तादाद में लोग उनके जनाजे में आए थे, तो ये कैसे आ गए? बहुत सारे कहां से फोन आए, बहुत सारे लोग जिसको हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, यहाँ तक बदअकीदे भी। कुछ ऐसे गांव हैं, हमसे फोन से पूछे जो हजरत के जनाजे की नमाज कब है, अपने गांव में हम ऐलान करेंगे। कुछ बदअकीदे गांव, उसे नाम लेना नहीं चाहते, तो वहां से भी फोन आया मुझे, तो उसी हिसाब से हमको बताइए, हम उसी वक्त इसीलिए गांव में ऐलान करेंगे। बहुत सारे लोग जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। तो ये मोहब्बत जो लोगों के दिल में थी, ऐसे मोहब्बत नहीं थी, अल्लाह ने उसके दिल में डाल दिया। इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत में वो रहते थे और रसूल की मोहब्बत में वो जिंदगी को गुजारे। उनकी जिंदगी को देखकर हमें आपको सबक हासिल करना चाहिए। किस तरह परेशानी में भी अल्लाह की इबादत में वो रहते थे। कुछ भी हो जाए, बारिश हो, जो भी हो, तकलीफ हो, मुझे याद आता है वो दिन मैं तो छोटा सा था, ये घर था, बिचाली का घर था, तो उनको यहाँ शायद एक जख्म हो गया था, इतना बड़ा जख्म हुआ था, हम बहुत छोटा हम, तो उठने बैठने में तकलीफ होती थी नमाज के लिए। वो तब मस्जिद में आना जाना करते थे, नहीं जा पाते थे, इतनी तकलीफ। इतनी तकलीफ, परेशानी, उनको देखकर सबको सबक हासिल करना चाहिए। इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी
हम आप आजकल होते कहाँ नमाज कहाँ ये सब छूट चाट जाता है, वो नहीं। लेकिन नहीं, जो वक्त है उसी वक्त पे उठते, वुजू बनाते, अगर दिक्कत होती तो मिट्टी से तयम्मुम करते। मैं देखता था जो उठना बैठना परेशानी हो रही है उनको, तो एक टेबल या टूल छोटा सा रख के ना रात के वक्त तहज्जुद भी अदा करते, फजर के नमाज भी अदा करते। और एक बात याद है, बिचाली का घर था, जब उस वक्त घर में बारिश होती थी जब ना, तो पानी टपकता था। मैंने बहुत बार देखा है, जो पुराने लोग उनसे पूछिएगा जरा सा, पानी इतना हजरत बोलते थे जितना छुड़ा के बनाए फिर भी वो पानी टपकना बंद नहीं होता था। पता नहीं क्या माजरा था, पानी टपकता था। तो नमाज क्या हुआ, तहज्जुद में आंख खुल गई, बारिश बहुत तेज बारिश हो रही है, आंख मेरी खुल गई। यहाँ गमला रखा हुआ था साइड में, बारिश टप 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 करके बारिश हो रही है, उसकी साइड में वो अपनी नमाज अदा करते जा रहे हैं। तो ये हमारे आपके लिए सबक है, दर्स है। सिर्फ अल्लाह को कैसे पाना वो तो बहुत बड़ी बात होती है। आप समझते हैं जो बहुत आसान है, बहुत आसान है, आसानी से नहीं ना, तकलीफ उठाकर अल्लाह तक पहुंचना ये बहुत कमाल की बात होती है। तो ये कमाल मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे पीर भी है, मेरे वालिद भी है, मेरे पीरो मुर्शिद के वो कमाल थे। कुछ भी हो जाए बस इबादत से कोई परहेज नहीं, इबादत को करनी होती है। अगर कोई इबादत के दरमियान कोई बात हो जाती तो गुस्सा हो जाते, उनसे कोई पूछताछ करते तो गुस्सा हो जाते। मस्जिद हमारा प्रोग्राम हो, चाहे मदरसा का प्रोग्राम हो, मदरसा के प्रोग्राम में अक्सर डाल पड़ा के मस्जिद चल जाते ताकि उनके वहां डिस्टर्ब ना हो। यहाँ भी वही हाल है, एक कोना प्यार कर लेते थे। मेरी बहन की शादी हो रही है, एक कोने में जाके बैठ गए। हमसे मेरे पास अभी 2 घंटा कुछ मत बोलो, मगरिब से लेकर इशा तक जो मेरा काम है मुझे करने दो, मेरे पास कोई ना। तो अपने काम को छोड़कर अल्लाह की इबादत को तरजीह देते। तो औलिया किराम की जात तो यही है जो सब कुछ अल्लाह के राह में अपना दुनिया में जब तक रहे अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। जब दुनिया से गए तो इसलिए लोगों के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत ऐसी डाल दी कि उनके आखिरी वक्त में सब लोग हाजिर हो गए। जब वो हयात में थे तब तक तो कोई बात नहीं थी, जब दुनिया से चले गए तो दुनिया के वालों के दिल में अल्लाह ने उनके दिल में ऐसी मोहब्बत डाल दी, सब अपने काम को छोड़कर उनका हाजिर हो गए। मोहतरम हज़रात, ये हम सबके लिए एक सबक है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह को याद करते हैं। तो हमारे हमें आपको भी चाहिए कि हाल हाल में अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत से हम दूर ना हो। मैं यही चाहूंगा, ये आपको बता दूं, जो उर्स होता है, उर्स के मामले में थोड़ी सी बात कर दूं, बस खत्म कर देंगे। उर्स का मामला ये है जो बहुत पहले से जब मजनू हज़रत अहमद मजनू बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जब उर्स होता था तब यहाँ अबू हुजूर ने साल 1987 हल्का फुल्का छोटा छोटा सला सवाब के लिए करते थे वो अलग बात, लेकिन बड़ा करके होने लगा 1987 में। और अच्छे से बहुत 3, 4, 5 चैत याद रखिएगा ये होता था पहले। उसके बाद फिर इतनी भीड़ होने लगी, पुराने लोग उस दौर में थे तो इतनी भीड़ होती थी, बहुत परेशानी उनको होने लगी। तो 90 साल जब 1990 आया, मुझे अच्छे से याद है, तो अबू बोले कि नहीं संभालना मुश्किल हो जा रहा है। परेशानी क्या होती थी? इबादत, वही इबादत में खलल पड़ जाता था, नहीं संभालना मुश्किल हो जा रहा है। तब जैसा पहले करते थे हल्का फुल्का करेंगे। 3 साल तो भीड़ हुई थी, पुराने लोगों से पूछ लीजिएगा, यहाँ के लोगों से भी, आप लोग जो भी बाहर से आते थे, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। 4 तारीख चादर किए थे, 4 तारीख बाहर के लोगों की चादर होती थी, 4 चैत। तो तातीपाड़ा से लेकर यहाँ तक लाइन होती थी चादर की, वो भी बहुत धूमधाम से चादर आते थे उस टाइम। तो 5 तारीख गांव वाले की चादर होती थी और 3 तारीख घर की चादर होती थी। तो ये बैराग सैयद मोहम्मद अली बैराग बुखारी के याद में ये उर्स मनाया जाता था। तो फिर उसको हल्का कर दिया गया, हल्का करके जब कर दिया गया तब
मैं जब फारिग होकर आया 2008 की बात कर रहे हैं, 2008 की जब बात कर रहे हैं, मैं जब फारिग होकर आया तो मैंने कहा जो वो हल्का करके जब हो रहा है, अभी भी होता है वो बहुत मुख्तसर, तो मैंने हजरत से मैंने इजाजत दी कि अब दादा हुजूर जो है सैयद अबुल हुसैन बुखारी, चैत में महीना में जो उर्स होता है वो सैयद मोहम्मद अली बैराग बुखारी, अहमद मंजू बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे। अब मैंने उनसे पूछा जो तारीख क्या थी जब दादा हुजूर दुनिया से गए, तो उन्होंने कहा ना ज्यादा ठंडा था क्योंकि अबू हुजूर बहुत छोटे थे, ऐसे छोटे जब दादा हुजूर इंतकाल किए, जब वो पर्दा किए तो सब रो रहे हैं। अबू हुजूर कहते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, बरामदे में खेल रहा हूँ, अब सब घर की औरतें जो है सब रो रहे हैं। जब दादा हुजूर उनको होश ही नहीं जो क्या हुआ, तो एक्चुअली डेट पता नहीं, ना ज्यादा ठंडा था ना ज्यादा गर्मी थी, ठंडा कम था और गर्मी ज्यादा नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा तो क्या फरवरी महीना था? बोला हाँ फरवरी होगा। तो फरवरी महीना में मैंने एक डेट को चूज किया और साल था 1948, याद रखिएगा। दादा हुजूर जो साल का तारीख हो 1948, यानी देश जब स्वाधीन आजाद हुआ उसके एक साल बाद 1948 साल था, ये याद है, एक्चुअली डेट याद नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा तो फरवरी महीना हुआ, तो मैंने एक हफ्ता से लेकर यानी 9 से लेकर 12 तक एक प्रोग्राम बनाया। तो पहले 2008 में भी एक प्रोग्राम हुआ था, 2011 से मैंने उसी प्रोग्राम को 11 फरवरी को लेकर दादा हुजूर का उर्स को मनाना शुरू किया, याद रखिएगा। अब वही सबसे बड़ा उर्स होता है, उसी उर्स में हजरत की भी चादर पोशी, गुलपोशी और गुस्ल हो जाता है। फिर जब हजरत विसाल किए तो उलमाए किराम यहाँ मौजूद है, उनसे मशवरा लेकर ये तय किया गया जो दादा हुजूर का उर्स जो मैंने शुरू किया था अब्बा हुजूर से इजाजत लेके ही किया था, याद रखिएगा कि मैं अपनी तरफ से नहीं किया हूँ। तो मैंने फिर इन लोगों से मशवरा करके जब हजरत पर्दा कर गए, अबू हुजूर जब पर्दा कर गए तो मैंने मशवरा किया, तो चांद की तारीख 18 ज़िक़दा बंद कर दो, 18 ज़िक़दा चांद की तारीख को लेकर इस तारीख पे जो आज का तारीख है हजरत के विसाल की तारीख है, और 3 आषाढ़ ये बांग्ला तारीख है हजरत के विसाल का, और 18 जून ये अंग्रेजी हिसाब से विसाल का तारीख है, विसाल की तारीख है। तो ये तारीख 18 ज़िक़दा चांद की तारीख है। तो इसी चांद की तारीख से हर साल छोटा मोटा मनाया जाएगा, इंशाल्लाह आज मनाया, अगले साल फिर मनाया जाएगा। और जो बड़ा करके होता है वो फरवरी में जो सा होता है वो सब बाकायदा होता जाएगा। आप तमाम लोग इस महफिल में आए, शामिल हुए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये फैज़ पूरे खानदान की तरफ से जारी रहेगा, बिलखुसूस वालिद मोहतरम हुजूर रईसुल आबिदीन सैयद अबुल हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हम सब पर जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आइंदा आप भी इसमें शामिल होने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।